प्रकार से राजस्थान में देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं सरकार साइडलाइन करती नजर आ रही है, ऐसे में क्या कुछ समीकरण बैठ सकता है चुनाव में? जो जान पहचान वाले थे, उनके जो नजदीकी थे, उनका भी नाम नहीं था, पर जैसे ही लोगों का जो नाराजगी का देखा हिसाब किताब भाजपा ने, तो दूसरी लिस्ट में उनके जो जानकार थे या उनके पहचान वाले थे, उनके नजदीकी थे, और साथ में ही उनका खुद का वसुंधरा राजे का भी नाम जो है अनाउंस कर दिया गया। जी अमनप्रीत जी, देखिए तीसरी जी हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी भी मौजूद हैं, उनसे इसी सवाल पे मैं सवाल ले लूं। सर देखिए, अभी अमनप्रीत कौर जी ने साफ कर दिया कि चाहे पीएम की रैलीज की बात की जाए, चाहे नाराजगी की बात की जाए, वसुंधरा राजे बिल्कुल खामोश दिख रहे हैं। तो क्या ये तूफान से पहले वाली खामोशी नजर आ रही है राजस्थान में? पहले तो आप सब लोग अपने जहन से बात निकालते, वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी से अलग है। भारतीय जनता पार्टी की स्वाभाविक लीडर है, ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, ये भारतीय जनता पार्टी का गौरव है, भारतीय जनता पार्टी की सिरमौर है। माननीय वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी के बाहर की परिकल्पना आप लोग करते हैं, जिस प्रकार से दूसरे कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे, मैं समझता हूँ ये परिकल्पना आप लोग की नासमझी का परिणाम शायद है जी, कि आप लोगों से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता समझिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमेशा कार्यकर्ता रहता है, जब मुख्यमंत्री पद पर रहे या प्रधानमंत्री पद पर रहे, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते इसको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो उसका वहन करता है। माननीय वसुंधरा जी वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते अपना काम कर रही है। जब राजस्थान मुख्यमंत्री थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाते तो राजस्थान में काम देख रही थी, और राजस्थान में जिस प्रकार से माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम किया है, वो जो चाहे अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से किया हो, भामाशाह कार्ड के माध्यम से किया हो, जन सुरक्षा के माध्यम से किया हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम से किया हो, हर खेत को काम और हर खेत को पानी के माध्यम से किया हो, चाहे किसानों के जो कृषि के केंद्र थे उस पर काम करने का काम किया हो। मैं समझता हूँ माननीय वसुंधरा जी की सरकार द्वारा किए गए जन कल्याण के कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बात पर सरकार की जमीन जाने वाली है। साथ ही साथ मोदी सरकार के द्वारा किसानों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के जो काम किए गए उन सबको लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने वाली है जी। अब भारतीय जनता पार्टी की नेता माननीय वसुंधरा जी, स्वाभाविक सी बात है, आप उसके कांग्रेस के पांच दोस्त पर बड़ी बातें कर रहे थे। सबसे पहले कांग्रेस के दोस्त से पूछना चाहता हूँ जी कि राजस्थान में जब भी मुख्यमंत्री पद का संघर्ष हुआ है तो कांग्रेस में हुआ है। यदि 71 और 72 की बात करें तो जयपुर के अंदर गोलीकांड भी कांग्रेस की देश थी, और वर्तमान में सदैव पायलट अशोक गहलोत के झगड़े, जिनको लेकर पिछले 5 वर्ष को उसकी राजस्थान जनता सड़क पर जलते हुए टायर देखे, रुकते हुए रास्ते देखे, मुख्यमंत्री पद का मूल्य संघर्ष इस प्रदेश की जनता ने देखा है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, अगर आप उनके झगड़े की बात कर रहे हैं तो झगड़े तो आपकी पार्टी में भी चल रहे हैं, आपके प्रत्याशियों में भी चल रहे हैं। देखिए, एक तरफा बात मत कीजिए ना। और अगर बात झगड़े की हो रही है तो आप ये भी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता हो चाहे सीएम फेस हो, सभी साथ मिलते हैं, चाहे टिकट मिले या ना मिले। लेकिन वसुंधरा राजे को पीएम जब पिछले दौरे पे पहुंचे तो वो वहां नहीं मौजूद थी, उनकी मौजूदगी नहीं थी। इतना बड़ा चेहरा है, राजस्थान की पूरी राजनीति उनके चेहरे पर होती है, और उनकी मौजूदगी वहां ना होना क्या दर्शा रही है सर? देखिए, माननीय वसुंधरा जी राजस्थान जब भी प्रधानमंत्री आते हैं लगभग सभी दौरों मेरे साथ रहती है। एक आध घटना क्रम हो सकता है कि अन्य कहीं काम होगा, वसुंधरा जी को अन्य कहीं पार्टी को व्यवस्था दे रखी होगी, उस समय वहां पर हमेशा रहती है। अब आप हमारी जगहों की बात करते हैं, कांग्रेस के टिकटों का वितरण और हमारे टिकटों का वितरण, आप इसके बड़ी कांग्रेस के लोग बड़ी पैरामीटर की बात करते हैं, हमारे बकवास का अमल किया जाता है, इसका वो सेंटीमीटर नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 124 टिकट डिक्लेयर कर दिए, कांग्रेस ने अभी तक उसके 78 टिकट डिक्लेयर किए। उनके यदि हम बात करें तो 20 से अधिक स्थानों पर बगावत चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के टिकटों के बंटवारे के बाद 6 से 7 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में कुछ जो आक्रोश दिखा है, जिसको समय से ठीक करने का हमारे द्वारा काम कर दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव में जाने वाली है। कांग्रेस के इस कुशासन के खिलाफ, महिला विरोधी सरकार के खिलाफ, युवा विरोधी सरकार के खिलाफ, और जिस प्रकार से किसान विरोधी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ चुनाव में जा रहे हैं, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, और राजस्थान में फिर से भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता राजस्थान मुख्यमंत्री हुआ बात है। जयकरण वर्मा जी, देखिए कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत जी हुकार भर रहे हैं, कह रहे हैं कि राजस्थान में फिर से कमल खिलेगा, और कमल के नाम पे ही हम जीत रहे हैं। चलिए, कमल भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, कमल को हटा दे तो भारतीय जनता पार्टी क्या है जी? कमल ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रश्न है, मुख्य बिंदु है। कमल के फूल पर निशान लगाकर ही भारतीय जनता पार्टी को आप लोग जिताएंगे, ये हमारे पूरा विश्वास है जी। जी, तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले सर मैं आना चाहूंगी जयकरण जी आपके पास। देखिए,
ब्रेक से पहले एक सवाल मैंने लिया आपसे और उसी सवाल पर हम बात करेंगे कि आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वापस से राजस्थान में कमल ही खिलेगा। और अगर वसुंधरा राजे जिस प्रकार से कलह, आंतरिक कलह चल रही है, तो सर ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कहीं वो पार्टी छोड़ती हैं तो क्या होगा? क्योंकि अशोक गहलोत कई बार इशारा देते नजर आए हैं कि हमारे घर के दरवाजे वसुंधरा राजे के लिए खुले हैं और उनकी दोस्ती की चर्चा वसुंधरा राजे के साथ खुलेआम जग जाहिर है। लल्ली जी देखिए, वसुंधरा राजे एक सफल राजनीतिक महिला है और उनकी ताकत का अंदाजा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को है और राजस्थान की जनता भली भांति जानती है। क्या अगर जो गहलोत साहब ने उनकी दुर्दशा को देखते हुए जिस प्रकार से मोदी साहब उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ गहलोत साहब इंसान के नाते, इंसानियत के नाते और अपना धर्म निभाते हुए उस नेता के साथ अगर जो खड़े नजर आते हैं, तो इसमें कोई इधर उधर की बात मुझे नहीं कहनी चाहिए। ये होना भी चाहिए एक नेता के तौर पर, एक नेता के लिए उसके सम्मान के साथ खड़ा होना, उसके सहयोग करना हमारा धर्म बनता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के जो साथी का कहना था कि गुटबाजी, देखिए गुटबाजी ये होती है हमारे यहाँ जो गुटबाजियां हैं, मैं मानता हूँ छोटी मोटी कला हर परिवार में चलता रहता है, लेकिन यहाँ माननीय मोदी जी के सामने, माननीय मोदी जी के मंच पर, माननीय मोदी जी के जाने के बाद जो नेता उनको उनके साथ बैठने को ना कहा या माननीय मोदी जी उनका नाम भी लेना उचित समझे, तो इससे लगता है कि माननीय मोदी जी वसुंधरा राजे एक महिला नेता को उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, उनको नीचा दिखाना चाहते हैं, उनकी राजनीतिक विरासत को खत्म करना चाहते हैं, जो राजस्थान की जनता भली बात समझती है। लल्ली जी देखिए, अभी बार बार ये कहने का काम करते हैं कि महिलाओं के सम्मान में लल्ली जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के खिलाफ ही रही है, महिला नेताओं के खिलाफ रही है। आपने देखा होगा कि जब भी इनको मौका मिलता है, इनका जो अगुवा है जिनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी बनाई गई, आरएसएस, जिसको हम लोग संघ के नाम से जानते हैं, संघ की विचारधारा में महिला सम्मान नाम की कोई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की मजबूरी है कि वो अब जवाब देते नहीं बन रहा। उनको पूरे देश की आपने देखा होगा कि दिल्ली में बैठ कर जिस प्रकार से देश की गौरव बेटियां जो तिरंगे को ऊंचा करने का काम करती, मान सम्मान दिलाने का काम करती, वही बेटियां जिसको माननीय मोदी जी सुरक्षा का वचन देने का काम करते हैं, लेकिन वही बेटियां अपना सम्मान बचाने के लिए दिल्ली में बैठकर मोदी साहब से गिराने का काम करती हैं। लेकिन वह बेटी जिसको बेटी कहते हैं, एक बाप अपने बेटी की पीड़ा नहीं समझ सकता है, तो वसुंधरा राजे को पीड़ा समझना उनके बस की बात नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ कि आज की डेट में कैसा भी हो, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ नलिनी जी कि माननीय मोदी जी के झूठ का, पाप का घड़ा भर चुका है। देश में जो उन्होंने तानाशाही पैदा की है, ऊंच नीच की छाई पैदा की है, देश करके हम दो हमारे दो और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना करके उन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया है। इसलिए 500 राज्यों में हमारी सरकारें पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का धीरे धीरे नामो निशान खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान और देश से बड़ा कोई नहीं है। देश की जनता इस देश को सजाए संवारे रखने के लिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ आने जा रही है और इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। लक्ष्मीकांत जी, सवाल देखिए उठा दिया है जयकरण जी ने, कह दिया कि महिला विरोधी सरकार है आपकी। बीजेपी हुंकार तो बढ़ती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन महिला विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार बता रहे हैं आपको। मुझे लगता है जयकरण जी बड़ा शांति मुझे सुनेंगे, जैसे मैंने शांति सुना, डिस्टर्ब शायद नहीं करेंगे, क्योंकि मैं फोनलाइन से जुड़ा हुआ हूँ। आप लोगों को देख नहीं पा रहा आप क्या कर रहे हैं, किस बर्मिंघम के साथ बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को फोनलाइन जोड़ रखा है, शायद आपके यहाँ कुछ तकनीकी मिस्टेक हो सकती है। जी लक्ष्मीकांत जी, मैं दोबारा दोहराऊंगी, जयकरण जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी पार्टी है। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि महिलाओं पे अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पर खड़ा है। जी, राजस्थान में लगभग हर दिन एक महिला से दुष्कर्म, एक महिला की हत्या, और राजस्थान में महिलाओं को भट्टी में डालकर जला देने जैसी घटना भी होती है। और मैं समझता हूँ कांग्रेस के लोग, पुरानी कांग्रेस के नेता है, उनको ध्यान होगा कि दिल्ली के तंदूर कांड में कांग्रेस के नेता ने कांग्रेस की नेत्री को किस प्रकार से काट कर पीस करके उस तंदूर में जला दिया था। वह शायद कांग्रेस के लोग चर्चा भूली नहीं है। कांग्रेस के लोग कितने महिला शक्ति की बात करने वाले लोग हैं मुझे अच्छे से पता है, देश की जनता भी जानती है।
देश की जनता को अच्छे से पता है कि आज राजस्थान नंबर 1 में महिला अत्याचार में आई खड़ा है। तो राजस्थान की कांग्रेस और प्रदेश की कांग्रेस, और मैं समझता हूँ प्रियंका गांधी जी की बात कर लेता हूँ आज में, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी नेता और हमेशा बेटियों को बढ़ चढ़ कर बात करने की कोशिश करती है। यूपी की बेटी के बेटी है, लेकिन राजस्थान की बेटी उनके लिए नहीं है। राजस्थान में दुष्कर्म पीड़िता से मिलने आज तक प्रियंका गांधी जी नहीं जाती है, क्योंकि वे राजस्थान के मुख्यमंत्री से डरती है। अब डरने का कारण बता देता हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की कांग्रेस चाह रही थी और वे राजस्थान मुख्यमंत्री बना रहना चाहते थे। इस नाते उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक बगावत शुरू कर दी और बगावत का राजस्थान में देखने को मिला। उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ लगे हुए 3 सिपह सलाह, माननीय धारीवाल जी, माननीय महेश जोशी जी, माननीय धर्मेंद्र राठौड़ जी को कांग्रेस टिकट नहीं दे पा रही है। और देगी तो माननीय अशोक गहलोत जी के भारी दबाव की बात देगी। सर चुनौती बनकर जी लक्ष्मीकांत जी, थोड़ा कम शब्दों में सर, वक्त का अभाव है जी। आपने एक मिनट सुने, आपने पूरा मौका कांग्रेस के पास शादी को दिया है। नहीं सर, आपको भी मौका दिया है, सभी को मौका दे रहे हैं। एक मिनट जी पहले पूरी बात जी खत्म कर लेने जी, उसके बाद आप पूरी बात मैं सब शब्दों में बात करता हूँ। क्योंकि चुनौती बनकर अशोक गहलोत राष्ट्रीय नेता के सामने खड़े हो गए थे, इसलिए प्रियंका गांधी से डरती है और राजस्थान के दुष्कर्म पर, राजस्थान पे महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर शब्द नहीं बोलती और सिर्फ रणथंभौर में पर्यटन करनी है, राजस्थान में आती है और आकर चली जाती है जी। ये महिलाओं की अस्मिता कांग्रेस पे है। जयकरण जी जवाब दीजिए लक्ष्मीकांत जी की बात का। कह रहे हैं कि महिला अस्मिता की बात आप लोग करते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी राजस्थान जाके वापस लौट आती हैं, लेकिन वहां पर हो रहे अपराधों का कभी जिक्र नहीं करती हैं। और देखिए राजस्थान में बहरहाल आए दिन अपराध बढ़ भी रहे हैं। लल्ली जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब महिलाओं के सम्मान की बात करती है तो हम लोगों को बड़ी तरस आती है कि ये बेचारे किस मुंह से बोलने का काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा, देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां अपनी ही सुरक्षा के लिए वो दिल्ली में बैठ करके धरना प्रदर्शन करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी यदि ये भूल जाते हैं कि जब हाथरस की घटना हुई, तो मोदी की सरकार, योगी की सरकार में रात 2 बजे पेट्रोल डाल करके उस बेटी को जलाने का काम किया, इतना संसार करने का काम किया कि हम उनको बेटी का समर्थक नहीं कह सकते, वो बेटियों के सम्मान में खड़े होने नहीं हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के गृह जनपद में उनके खास लोगों ने, संघ के लोगों ने उनको माला पहनाकर सम्मानित करने का काम किया, इससे जाहिर होता है। नलिनी जी, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देना चाहूंगा। नलिनी जी, संघ जो इनका गुरु है, इनका बाप दादा है, जिसका एक अंग है, संघ की विचारधारा कभी भी महिलाओं के सम्मान के लिए रही ही नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर इनकी हिम्मत है तो एक महिला को वो संघ का अध्यक्ष बनाकर ये देश को संदेश दे देने का काम करें कि ये महिला विरोधी नहीं, महिलाओं के सम्मान के लिए खड़े रहने वाले लोग हैं। मैं उम्मीद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं और बेटियों के बारे में अपना झूठा मगरमच्छ की तरह रोना न रोए, वक्त की कमी है सर जी। देश माताएं जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है जी। देखिए अमनप्रीत कौर जी, आपसे भी मैं सवाल लेना चाहूंगी। यहाँ तो देखिए आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया एक दूसरे पर। आपसे मेरा सवाल यही है मैम कि जिस प्रकार से राजस्थान में देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं सरकार साइडलाइन करती नजर आ रही है, ऐसे में क्या कुछ समीकरण बैठ सकता है चुनाव में? देखिए, वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके भाजपा जो है वो हार का मुंह देख सकती है, क्योंकि उनके साथ ऐसे वोटर्स जुड़े हैं। आप ये सोचो कि जहां से वो झालरा पार्टी से चुनी जाती हैं, वहां पे मुस्लिम आबादी बहुत है। नली उनके साथ सिर्फ जाट और गुज्जर, ये आदिवासी जो लोग हैं यही नहीं जुड़े हुए, महिलाएं ही नहीं जुड़े हुए, उनके साथ मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो भी बहुत अटैच्ड हैं। तो इनकी एक ऐसी पर्सनैलिटी है राजस्थान में कि वो आला कमान से या आला कमान की जो फैसले होते हैं उनसे वो डरती नहीं है। उनको प्रेशर पॉलिटिक्स उसमें वो माहिर मानी जाती हैं, और उनको अगर कोई बात मनानी हो तो वो अपनी बात मना के ही रहती हैं। उनका एक ऐसी पर्सनैलिटी है, तो इसलिए अगर भाजपा उनको दरकिनार करती है तो वो इंडिपेंडेंटली भी लड़ सकती है या फिर कांग्रेस में भी जा सकती है, क्योंकि अशोक गहलोत हमेशा उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए नजर आए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा उनको साइड पे करते करते खुद भी साइड पे हो जाए। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि 76 में से तकरीबन 60 सीटें जो ऐसी हैं जिनपे भाजपा पिछली बार हारी थी और उनपे भाजपा को मंथन करने की जरूरत है। जी
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें और इतनी बढ़िया सी चीजें समझाने के लिए। तो फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।